आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। स्वागत है आज के हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन बेरोजगारों के मुद्दे में सदन में हलचल पैदा कर दी। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने प्रश्नकाल के दौरान बेरोजगार भत्ता और युवाओं के रोजगार पर सवाल उठाया। उन्होंने विभागीय मंत्री गुरु खुशवंत से पूछा कि राज्य में बेरोजगारों को क्यों रोजगार भत्ता नहीं दिया जा रहा है और युवाओं को स्थायी रोजगार कब उपलब्ध होगा। विपक्ष के सवाल पर विभागीय गृह मंत्री गुरु खुशवंत ने सदन को पूरी जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि राज्य में पंजीकृत रोजगार इच्छुक युवाओं की संख्या में 11,39,000 है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों को रोजगार और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजन जल्द होगा। गुरु खुशवंत ने स्पष्ट किया कि अलग विभागों में कुल 14,000 पद रिक्त हैं और अगले साल इन पदों पर युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि बेरोजगारों के लिए विभिन्न प्लेसमेंट कैंप और मेले लगातार आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं को स्वरोजगार और सरकारी रोजगार के अवसर मिल सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए विशेष योजना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। कलेक्टर परिसर स्थित रेड क्रॉस सभा कक्ष में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची के अद्यतन कार्य की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने सभी रजिस्ट्रीकरण निर्वाचन अधिकारी ईआरओ एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण निर्वाचन अधिकारियों में एईआरओ को निर्देशित किया कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में गणना पत्रकों का भौतिक परीक्षण कर बीएलओ ऐप के माध्यम से अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं की नाम सूची से हटाया जा रहा है उनके संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र सुरक्षित रखा जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में पहली बार आयोजित सत्र के पहले दिन छत्तीसगढ़ सरकार के विजन डॉक्यूमेंट छत्तीसगढ़ अंजोरा 2047 पर दिन भर चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने चर्चा में भाग लेते हुए 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए अपने विभागों के रोड मैप साझा किए। उन्होंने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक है। आज से ठीक 25 साल पहले छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला सत्र प्रारंभ हुआ था। राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में टेंट से शुरू हुआ विधानसभा का सफर आज अपने स्वयं के इतने विशाल भव्य और आधुनिक भवन में पहुंच गया है। अरुण साव ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ तेजी से विकास कर रहा है। देश भर में देश के हौसले वाले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विकसित भारत का संकल्प लिया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के सुशासन के साथ हमारे मुख्यमंत्री ने विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लिया है। हमारा यात्रा ज्ञान यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि समग्र विकास में कनेक्टिविटी आधारभूत भूमिका निभाती है। अंजोर विजन में हमने एकीकृत अधोसंरचना विकास का रोडमैप तैयार किया है। 2047 तक सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य भी विजन में समाहित है। रेलवे कर्मचारी और संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को अब नया पहचान पत्र जारी किया जाएगा। यह देश भर में लागू होगा, जिसे लेकर रेलवे बोर्ड से आदेश दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को पहुंचा दिया गया है। आपको बता दें कि नया पहचान पत्र क्यूआर कोड आधारित होगा, जिससे कर्मचारियों की जानकारी डिजिटल तरीके से आसानी से उपलब्ध होगी। रेलवे बोर्ड के प्रधान कार्यकारी निर्देशक रेणुका शर्मा ने सभी जोन को इसे लागू करने का आदेश दे दिया है। नियमित रेल कर्मियों का पहचान पत्र पीला होगा, जबकि संविदा कर्मचारियों के लिए नारंगी कार्ड जारी किया गया है। यह पहचान पत्र न केवल कर्मचारियों की पहचान साबित करेगा, बल्कि संविदा कर्मचारियों के लिए कार्यालय में प्रवेश का प्रमाण भी होगा। रेल अधिकारियों के अनुसार यह कदम कर्मचारियों की पहचान और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ प्रवेश प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाने का उद्देश्य से भी उठाया गया है। कर्मचारी जब अपने डिजिटल माध्यम से कार्यालय में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं और उनके रिकॉर्ड का प्रबंधन भी आसानी से होगा। इस बार क्रिसमस की छुट्टियां और नए साल में घूमने जाने वाले या फिर वापस आने वाले को ट्रेन की लंबी वेटिंग से 2-4 होना पड़ सकता है। जिन पैसेंजर ने 2 महीने पहले रिजर्वेशन कराया था, उनकी वेटिंग भी कंफर्म होना मुश्किल है। दरअसल 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक ट्रेनों के स्लीपर कोच से लेकर थर्ड और सेकंड एसी तक लंबी वेटिंग है। लंबी वेटिंग को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने कुछ रूटों पर स्पेशल ट्रेन चलाने की अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है, लेकिन यात्रियों को इन ट्रेनों में सफर के लिए अधिक किराया चुकाना पड़ेगा। इस साल सबसे अधिक धार्मिक स्थलों पर जाना लोग पसंद कर रहे हैं। इसके चलते वैष्णो देवी, अयोध्या, मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों की ओर जाने वाली ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट अधिक देखने को मिल रही है।
वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवीन विधानसभा परिसर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल द्वारा प्रकाशित रजत महोत्सव विशेष कॉफी टेबल बुक ऊर्जावान छत्तीसगढ़ और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। इसके साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत मई 2026 तक 10,000 आजीविका डबरी पूर्ण करने के अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि ऊर्जावान छत्तीसगढ़ कॉफी टेबल बुक राज्य की स्थापना से लेकर विद्युत मंडल एवं उसकी उत्तरवर्ती पावर कंपनियों की 25 वर्ष की गौरवमयी यात्रा, उपलब्धियों और विकास को दर्शाने वाला सजीव दस्तावेज है। इसमें ऊर्जा क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक परिवर्तन, अधोसंरचना विकास, नवाचार और जनसेवा आधारित कार्यों को प्रभावित रूप से प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की टीम को बधाई देते हुए ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के संपन्न एवं योगदान की सराहना की। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। भाजपा के पार्लियामेंट बोर्ड के इस फैसले की जानकारी राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने दी। नवीन की उम्र 45 साल है। वे 2010 से बांकीपुर सीट से विधायक हैं। नितिन नवीन का छत्तीसगढ़ से भी गहरा नाता रहा है। वे छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी हैं। छत्तीसगढ़ में उन्होंने संगठन विस्तार, चुनावी तैयारी और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय में उनकी भूमिका को अहम माना गया था। नवीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक यह जिम्मेदारी संभालेंगे। भाजपा ने साल 2020 में जेपी नड्डा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया था। 2024 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, तब से वे एक्सटेंशन पर थे। नड्डा अभी केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सत्ता दिलाने में नितिन नवीन अहम रोल निभा चुके हैं। वह फिलहाल प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। नितिन नवीन की नियुक्ति को संगठन मजबूत करने और राज्यों में बेहतर समन्वय के लिहाज से अहम माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नितिन नवीन को बधाई। ये भाजपा का अपना निर्णय है कि किसे अध्यक्ष बनाए, किसे कार्यकारी अध्यक्ष बनाए। हालांकि इससे यह साबित होता है कि जिस दिन फुल टाइम प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, पार्टी में तानाशाही रवैये के खिलाफ बगाव शुरू हो जाएगी। धान खरीदी में भ्रष्टाचार करने वाले कर्मचारी पर रायपुर कलेक्टर ने कार्रवाई की। किसानों से अवैध वसूली के आरोप में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति नरदहा के एक कर्मचारी को तत्काल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर कार्रवाई की गई। किसानों की ओर से शिकायत मिली थी कि सीमित का कर्मचारी टोकन जारी करने और धान की गुणवत्ता में कमी बताने के नाम पर दबाव बनाकर पैसे की मांग कर रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने आरंग के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को जांच के निर्देश दिए। जांच में आरोप सही पाए गए और यह स्पष्ट हुआ कि कर्मचारी ने किसानों से अनुचित तरीके से धान वसूली की। श्रम विभाग दुकान एवं स्थापना अधिनियम 2017 में कई संशोधन करने जा रही है। संशोधन विधेयक इसी शीत सत्र में विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक संशोधन लागू होते ही महिला कर्मी से सहमति लेकर दुकान मालिक नाइट ड्यूटी पर भी लगा सकेंगे। अभी तक महिला को रात 10 बजे के बाद ड्यूटी पर लगाना श्रम कानून का उल्लंघन था। इससे बड़े मेडिकल स्टोर, होटल, रेस्टोरेंट संचालकों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा अभी तक 10 कर्मचारी से अधिक दुकान वालों को ही गुमास्ता लेना अनिवार्य था। अब इसकी संख्या बढ़ाकर 20 की जा रही है। अभी प्रदेश में करीब 7,000 दुकानें ऐसी है जहां 10 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। संशोधन के बाद यह संख्या आधी हो जाएगी। अभी एक दुकान मालिक 3 महीने में एक कर्मचारी को 125 घंटे ही ओवर टाइम करा सकता है। इससे अधिक रखना श्रम कानून का उल्लंघन माना जाता है। संशोधन होने के बाद तिमाही 144 घंटे का ओवर टाइम
कर्मियों को मिल सकेगी। विधेयक पास होने के बाद विधायक एक एक बिंदु पर नियम बनाएंगे, जैसे महिलाओं को रात में ड्यूटी लगाने के लिए उनके आने जाने की व्यवस्था दुकान मालिक को ही करनी होगी। पॉश एक्ट का पालन करते हुए महिलाओं की एक कमेटी भी बनानी होगी। ओवर टाइम के लिए क्या नियम होंगे, कितने दिनों में कर्मचारियों को ओवर टाइम देना होगा, गुमास्ता नहीं लेने वाले पर क्या कार्रवाई होगी, यह सभी तय होगा कि गुमास्ता की फीस क्या होगी। दंतेवाड़ा पदस्थ डीएसपी कल्पना वर्मा पर लव ट्रैप का आरोप लगाने वाले कारोबारी दीपक टंडन के होटल वेलकम श्री का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ लोग उनकी जमकर पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ पिटाई की नहीं, उनके बदन से सारे कपड़े तक उतार दिए। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो कुछ साल पुरानी है और लेन देन के मामले से जुड़ा हुआ है। बकाया रकम नहीं चुकाने को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद कुछ लोगों ने टंडन की पिटाई कर दी थी। टंडन की मुश्किलें भी लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में कोट कोरबा के एक मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तार वारंट जारी हुआ है। इसके अलावा शक्ति के एक व्यापारी ने भी 15 लाख ठगी का आरोप उन पर लगाया है। रायपुर में भी साल 2018 में उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई है। पीड़ितों का कहना है कि खुद को शासन प्रशासन और बड़े नेताओं का करीबी बताकर टंडन उन्हें झांसे में लिए थे। इसके बाद कोयला व्यवसाय, सरकारी नौकरी की परीक्षा और कोल ट्रांसपोर्ट का ठेका दिलाने के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए की ठगी का आरोप व्यापारी पर लगाए गए हैं। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।